ये रिक्वेस्ट में मुझे ऐसा पूछा है कि जो मटेरियल स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रहता है ना, उसका साथ में जो वही मटेरियल उसका मूवमेंट, मटेरियल मूवमेंट, दैट इज आई मीन टू से सेल्स एनालिसिस मंथ वाइज। अगर सेल्स एनालिसिस मंथ वाइज उनको मिल गया, वो ऐसे ही पूछा था, सेल्स अगर एनालिसिस उनको मंथ वाइज मिल गया कि तब उनको मटेरियल का मूवमेंट रहता है। देखिए, जब फाइनेंशियल ईयर इंडिया में शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, वी कैन टेक द रिपोर्ट आइदर क्वार्टरली, मंथली और वीकली, ऐसा कुछ भी देने के लिए अवेलेबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा पूछा है कि अभी ये समझो कि आप अप्रैल महीना में हैं और आपको ऑर्डर करना है, कोई डेट में ऑर्डर करना है, तब अगर आप वो स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट, कस्टमाइज्ड स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट ओपन कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अप्रैल में कितना स्टॉक है। मई महीने आ गया, मई का भी दिखाएगा वो, कि स्टॉक नहीं है, स्टॉक पे कभी भी दिखाएगा, डे बाय स्टॉक दिखाएगा। लेकिन अप्रैल महीने में कितना मटेरियल सेल्स हुआ है तो मैं बैठ के प्लानिंग कर सकता हूँ क्या। इफ देर इज वेरी लेस मूवमेंट एंड इफ आई हैव lesser stock, then I can avoid purchasing that by knowing the material movement for the previous month. So अभी क्या हो जाता है, समझो कि अभी मेरे पास कोई आइटम 15 पीस है और उसका रिक्वायरमेंट और उसका मटेरियल मूवमेंट बहुत स्लो है, वो जाता है दिसंबर महीना में, अप्रैल महीने से दिसंबर महीने में अगर नहीं गया, फिर भी मेरे पास एक पीस है भी, वो उतना स्टॉक का हम जो दोबारा इसको परचेस करने का ज़रूरत कम रहता है, क्योंकि बाय नोइंग वट एवर द स्टॉक आई हैव एंड बाय नोइंग द सेल्स एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम मंथ वाइज, वी कैन कंट्रोल द अननेसेसरी स्टॉक। ये तो पुराना वर्जन है, मेरा दोस्त का सिस्टम से मैंने ले लिया है। अब एक कंपनी क्रिएट हो गया, ये ईएम वर्जन नहीं है, ये ईसी वर्जन में है। और जो सीक्वल कोडिंग यहाँ लिखा है ये तो कॉमन है, ये ईएम में भी चलेगा, स्टैंडर्ड में भी चलेगा और ईसी एससी दोनों में भी चलेगा। सिर्फ एक यूनिट क्रिएट कर दिया, सेट। अब मैं क्या कर देता हूँ, डाटा तो डायरेक्टली जाके इंपोर्ट कर देता हूँ एमएस एक्सेस से, तो डाटा मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, वो एक्सेल टेबल ओपन कर देता हूँ। यहाँ ओपन करके अब एक्सेल का फील्ड का हिसाब से, देखिए इतना आइटम मुझे दिया है, सेकंड अभी ये लेता हूँ आइटम नेम के लिए, एक्सेल का फील्ड ये से वो उठाएगा और अलियास के लिए बी रहेगा, उसमें कुछ नाम किसी के लिए मैंने नहीं दिया है, बी से रीड करेगा। अब प्रिंट नेम सी से रीड करेगा। देखिए वहाँ पे मेन यूनिट यहाँ क्या दिया है, मेन यूनिट तो डी से लेगा, मेन यूनिट ई पे चला गया। अब सेल्स प्राइस कहाँ भी ले लो, कोई बात नहीं, वो ऑर्डर आप कैसे भी पिक करो, लेकिन डाटा तो रीड करने का ये यहीं पे है। अब ये डाटा इंपोर्ट करने के लिए सब कुछ तैयारी कर रहा हूँ। So now I have selected item group. Item group is available at C column of Excel sheet. C column. Print name I have not taken that print name. So item main stock corresponds to D here, and the main unit corresponds to E. That has been already fixed now. Oh, that's wrong. Material center opening stock quantity D. Oh, that is I think I have made a mistake right now here. Okay, that mistake we can correct it later. Op underscore stock. आइटम ओप स्टॉक अमाउंट, वो तो ओपनिंग स्टॉक अमाउंट तो मिल जाएगा यप से। इसको आप ABCD का हिसाब से लेना बोल के नहीं है, थोड़ा इधर उधर हुआ भी ये चलेगा। टैक्स अंडरस्कोर कैटेगरी नेम यहाँ तो है G पे, H पे,
इंपोर्ट करने के लिए मैंने ये फील्ड तो फिक्स कर दिया। अब इतना होने के बाद ठीक है, अब यहाँ से स्टार्टिंग रो नंबर 2 एंड एंडिंग रो नंबर 14 शीट नंबर 1 तो ठीक है। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं ठीक कर लूँगा। अब नाउ import is going to start. It has opened files from Excel sheet and it has started importing into Busy. Now 13 items imported successfully. Now there could be errors. I have to check that. So I am randomly selecting any one item. Now see, now GST category is not readable. So now what I do is I just go to bulk updation. I have gone to bulk updation. Now I'm going to upgrade item tax category. So all items, now all items. So now tax category is being GST 18%. Okay, now it has become, all items have converted to GST 18% now. So one mistake is overcome. One mistake has overcome. I have overcome one mistake. Stock status, no, not as grouped. Alphabetical, balances only. अब अप्रैल 4 के लिए यहाँ तो शो वैल्यू ऑफ आइटम्स नहीं आया है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, जो इंपोर्ट किया है वट एवर दैट आई हैव डन, नाउ क्वांटिटी हैज कम 0 and unit has come as pieces, that's okay, but this is a problem with the opening stock quantity. Now I have to modify that. Now again I have to go back to data import and export from here. Yes, here items from MS Excel. Here I am going to modify something, that is sales price, and opening stock value has to be read from F. op underscore op amount. That is the value from F, but the quantity has come 0. For the quantity now, modify existing masters, key field is blank, key field is name. Now again we have restarted data importing. Okay, that's a mistake that I have to check down. So again there's a mistake. I have selected two fields. मैंने यहाँ तो दो फील्ड ले लिया, एक तो आइटम नेम, I have selected item name, and then I am going to select item main unit. What is the problem? A quantity has come now, everything has come all right. Now I will go and I will check that stock status. Now stock status has. अब तो आगे बढ़ते हैं. अब we have seen the stock. This is the closing stock. See now whatever that is available, that whatever we are seeing here is the closing stock. Now I'm going to display query, SQL query. Now I'm going to create a shortcut. My shortcut is Control Shift F2. This is always my favorite shortcut. Now I have created shortcut. See, now after that, say I'm going to create a query. Its name is hex, H-E-X, any name you can give, hex. Now what I'm going to do is select F2.D11 from folio 1 as F2, from folio 1 as F2. इतना होने के बाद folio 1 as F2. अब लेफ्ट
left outer join. No, that doesn't matter. If I use left join or left outer join or inner join, doesn't matter. Left outer join master1 on master1 dot code is equal to, no, this is wrong. For f2 dot, it should have been f2 dot master code. यहाँ मैंने गलती किया है. Now anyway it's going to give an error message. Soon after that I will correct that, where master1 dot master type is equal to 6. Yes, folio1 could not be bound. Yes, folio1 dot master code could not be bound because we have already called the table folio1 as f2. So now it is bound. So now that table is bound, it is showing 0 value. True, naturally it has to show 0 value because we have not done any sales entry right now. It has not where master1 dot name is equal to @p1 मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि आइटम का नाम तो ऑलरेडी वहाँ पे है. अगर दूसरा टेबल है, मैं यहाँ पे दूसरा टेबल को एक सब क्वेरी लिख के कन्वर्ट कर देता या कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से कन्वर्ट कर देता. वो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन या सब क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हो गया है. अब यहाँ पे कुछ नहीं है ना. इस अब आगे बढ़ते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड एन इनवॉइस. अब यहाँ एक आई एम गोइंग टू ऐड एन इनवॉइस. सी नाउ LGST मल्टीरेट. ये तो वर्जन ओल्ड है, 18.23 है वर्जन आल्टेम. यहाँ आके मैं क्या कर देता हूँ, टैक्सेबल आइटम को सिलेक्शन कर देता हूँ, टैक्स इंक्लूसिव ऑफ प्राइस को एस कर देता हूँ 100%. जो ये अभी क्या होता है, मल्टीरेट भी आप यूज़ करो, फिर भी अगर आपने ऐसे सेटिंग कर दिया तो इट बिहेव्स लाइक ए टैक्स इंक्लूसिव. ना आप F4 बटन आता ही नहीं, आल्टेम ऐसे कर दो. आपको यहाँ पे अगला वर्जन में, अगर अपग्रेडेड वर्जन में कंसोलिडेटेड कर सकते हो आप रिपोर्ट में, बट हियर देयर इज नो प्रोविजन फॉर मेकिंग एनी consolidation here. So with this, now I have pressed F3. You can even see that on all that key movement you can see here on the screen. That is now Jayalakshmi Motors, Sundry Debtor. यहाँ आके लिखता हूँ मेन रोड नियर बस स्टैंड, योर प्लेस कर्नाटका, इंडिया. यहाँ लिखता हूँ ड्यू डेट एज 15 days. कोई बात नहीं, मैं डेमो दिखा रहा हूँ बस. 15.123 पर 15.245, इट्स द नेम ऑफ ए वाटर बॉडी बेयरिंग क्लच फॉर फिंगर किट GB40 CA. Now whatever the rate you show here, it started behaving as if it is tax inclusive rate. क्योंकि आपने Alt M दबा के कन्वर्शन कर दिया है, इसके लिए it started behaving like as it is a tax inclusive sales rate. Now auto round of yes I have enabled, upper positive lower negative, सेव कर दिया बस. यहाँ तो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू एनी इनवॉइस डिजाइन because it's not included here. Now there will be one more invoice. The party will be different party and the party is also different. It is Sundry Debtor. Address, I'm going to give him a dummy address because see the concept is given to me and depending upon the concept I have designed this SQL coding. अब here I'm going to write front wheel axle 1312. कोई रेट कोई प्रोडक्ट आपका ही चलेगा. किंगपिन रिपेयर किट टाटा 1210 AC ट्रक एक सेट. अब स्पीडोमीटर केबल सेट टाटा एक सेट, नहीं लिफ्ट पंप रिपेयर किट टाटा एक सेट, HL असेंबली 1312 LH. ये मूवमेंट तो हुआ है अप्रैल महीना में. सो
अब क्या होता है, अब डिस्प्ले में आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, स्टॉक स्टेटस में आता हूँ, बैलेंसेस ओनली सेलेक्ट कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ आके सेल्स ओनली करने के बाद यहाँ मैं लिखता हूँ न्यू डिज़ाइन, and I'm going to add a new column. I can even add a row, but here I have added a new column, and that name is April. Yes, now, oh, that will be a too long cape. Now APR I may have to make, I think it's okay. After F1 it is numeric, data type is numeric. Now I'm going to add a SQL query. Number of characters 16, it is not 16, I should have reduced it to yeah, I have reduced to 8. Show subtotal, no, I don't want any subtotal. Here I should make it item master, I think. No, it's not from item master, it should have to come from the query, but it will not be giving me any correct answer. Yes, this is here SQL query, name of that is hex, capital letter, small letter, anything it will do. Regenerate field value, show values, save field, okay, save format, okay, now done, it's format saved. Now I'll go to new design. See, April sales has come. अप्रैल में देखिए फिंगर किट एक ही चला गया है, क्रॉस होल्डर एक गया है, फ्रंट ऑयल सील 2 पीस गया है। अगर इससे ज़्यादा होता है वो क्वांटिटी दिखाते ही जाता है, तब आपको क्या होता है, अभी आपको देखिए आपका क्लोजिंग बैलेंस अभी आप अप्रैल महीना में है, अभी अप्रैल महीने में आपको दिखा रहा है 2 ही पीस जा रहा है। यही रेट ऐसे ही हो तब देयर इज नो यूज इन बाइंग मोर एंड मोर। अब देखिए अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते आपको समझ में आता है कि देखिए अब इतना तो मूवमेंट है, अब 2 पीस है हमारे पास, 38 पीस ऑयल सील है, तो हमें इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अस टू परचेज इट। अब सारा को सारा कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके ऐड कर देता हूँ, हेक्स एक स्पेस देता हूँ 1, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा D12, F2.D11 का जगह में F2.D12, और यहाँ नेम तो होगा मे। यहाँ डायरेक्ट SQL मैंने सेव करके कस्टम कॉलम करके लिख देता हूँ, अब सेव कर देता हूँ। ओके, सेव हो गया। अब होते ही हेक्स 2 यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ, वहाँ तो D12 हो चुका है, अब यहाँ तो आना है D13, यहाँ आना है जून, यहाँ पे आना है जून, JUAD। अब सेव करने का टाइम यहाँ तो मुझे करना है कस्टम कॉलम, इनवैलिड बिकॉज आप सेव कर नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तो लेना है कस्टम कॉलम। अब कस्टम कॉलम ले लिया, अब सेव कर दिया, हो गया। अब X2, X1 से X2, अब क्या होता है, इतना ही कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ लिखूंगा X3। अब वहाँ तो लिखना पड़ेगा F2.D14 एज जुलाई। अब जुलाई में कितना सेल्स हो जाता है, वो सारा सेल्स का टोटल क्यूमुलेटिव फिगर वहाँ पे वो रिपोर्ट में फॉलियो टेबल का D14 में आके बैठता है। अब ऐड होता है X5, X4, अब कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ 14 एज अगस्त, ये और जुलाई तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, गलती होता है बाद में ठीक करूँगा। GUST अभी भी फिर भी और भी गलत हो गया, क्योंकि दैट D14 रिपीटेड ट्वाइस। अब कस्टम कॉलम में क्लिक कर देता हूँ, ऐड कॉलम क्लिक कर देता हूँ, मैं ब्रैकेट, इसका मतलब है सेल्स। एक कॉलम का वैल्यू शुड अपीयर आफ्टर U1 and I don't want to show subtotal here। SQL query यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे Hex1,
and F1. This is correct for May month. And this is correct for May month. Now save format. I have to click on save format. May sales nothing. April, May. Now I have to add one more, that is numeric. वो तो अल्टर कर दिया मैंने, 3 डिजिट कर दिया. तो अभी आगे बढ़ते हैं. अब तो दिख रहा है. अब आगे बढ़ते हैं. यहां पे आके अब लिखते हैं हेक्स 5 में कॉपी पेस्ट कर देते हैं. यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ D15 अगस्त चल जाएगा. यहाँ आएगा सितंबर और यहाँ पे आएगा डायरेक्ट क्वेरी टाइप में. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट कस्टम कॉलम, सो आई एम गोइंग टू सेव इट नाउ. सी नाउ I will go to display, then at stock status and closing stock alphabetically. There I have selected balances only. Now I will go back to my new design. Now here I have to add, I have to provide provision for June total sales, July total sales, and like that up to March of the next year. June. Now S stands for sales. Now S stands for sales. Numeric. यहाँ maximum decimal 2 and I don't want subtotal. I don't want. Here SQL query. Here hex 2. Oh, it should have been 2. Okay. I will correct the mistakes later. Input parameter is F1. Whatever the value that is at F1, that will be the input parameter. यहाँ तो mistake हो चुका है. I am going to correct that mistake later onwards. Hex 2 edit. It is hex 2 now. See, here itself I have corrected that mistake right now. Hex 2. अब तो आ गया है up to December. No, not up to December. Sorry, I mean to say up to June. Now I am going to add July. That will be sales. S stands for sales. After U3, and it must be numeric. I don't want show total. No, I don't want to show total. So field value details, it will be SQL query. Field value will be coming from SQL query. June, July. Save format. Okay, now we have to refresh the grid once. So June, July. So now I have to add August. AUG left parenthesis on, yes, and right parenthesis close. So now after U4, here it is numeric. Show value subtotal, no. Field value comes from a subquery. Name is being hex 4. Input parameters being F1. So H3, H4. So now save format. Yes, I have saved the format. Now see, I can see here all the details up to August. So now from May to August everything is blank because no sales has been done. No sales voucher has been entered up to there. I have not shown any sales voucher there. I have not put any sales voucher there. I mean to say that I have not entered any sales voucher. So as such, that will be being a blank one. X5. Now we shall proceed further. After refreshing, I will get the value, the provision provided up to September. Provision provided up to September. Right now it is up to September.
That means second quarter and third quarter of the year. Now this I'm copying here. Hex 6, hex 6, and here as 16, as 16. September, instead of September I'm going to enter it as October. OCT. Here query type will be custom column. Okay, this is done. New design. Here I'm going to add OCT sales, October sales, OCT sales. After U6, here will be numeric. Show total, I don't want to show total. Field value will be derived from a subquery name H6 and input parameters being F1. So now I'm going to refresh it once. So now we have made a provision to provide the values up to October sales. अब हम इतना तो होने के बाद अक्टूबर नवंबर आ गया. अब नवंबर आने के बाद अब हम यहाँ पे I have to provide a provision for December. Now provision has been provided up to November. Okay, right now it has been done up to November. So hex 6, hex 7. So I'm copying that. Add hex 8. No, this is 18. Sales DEC. Now DEC, that December month is shortly mentioned as DET custom column. I'm going to save it. This is for December month. Add a column. Instead of adding column you can add row also, but I have not added row because it takes lot of paper. So for every item you have to have 12 horizontal lines. So to avoid that I have done it like that. Save field, yes. Here save format. Okay, now after refreshing in a new design format, I got it up to December. I got it up to December. Hex 8. Hex 8. Hex 9. This is hex 9. This is December 19 as January, as JAN. See, I'm going to save this as, even there is a line gap at the third line, doesn't matter. If that the third line is blank, nothing is going to happen. Here December JAN. After UNI it is numeric. Here I'm going to mention as hex 9 and input parameters being F1. I'm going to save this field. So I have to save the format. Okay, now I'm going to add H10 and X10 and X11. Copy hex 10, X10. Here it should be December 20, FEB. Hex
here I have made a mistake. See now, here 13, x3 is 14, x4 is also 14. See, this is a mistake. x4, it should have been 15 now. See, this is a mistake. What I do is I'll go back. I'm checking that. See, the values that I said earlier, there's a mistake, and I have to rectify that mistake. So now I have to, so here I have to go back now. x10 is not okay. x10 should have been December 21st. xd11, अब आगे बढ़ते हैं. अब x5 में आता हूं, यहां के आके इसको कर देता हूं चेंज, D16 सेव कर देता हूं. तो गलती तो सुधार रहा हूं. अब x6 में आता हूं, x6 में आके 17 कर देता हूं, सेव कर देता हूं. अब x7 में आता हूं, D18 कर देता हूं, सेव कर देता हूं. अब x8 में आके, अब x6 तो ठीक है, x7 तो ठीक है, x5 तो ठीक है, x8 अभी चेंज करना पड़ेगा. 19 सेव कर देता हूं. x8 को सेव कर दिया. अब सेव करने के बाद x9 पे जाना पड़ेगा. दोबारा चेक कर रहा हूं क्योंकि गलती नहीं होना है. सेव कर दिया. अब x4 को भी सेव कर दिया. अब सारा सेव हो गया. अब x6 भी ठीक है, सेव कर रहा हूं. x7 सेव हो गया. अब x8 हो जाएगा, सेव कर दिया. x9 पे आऊंगा. यहां भी गलती से जो था उसको ठीक कर रहा हूं. D20 अब सेव कर रहा हूं. सेव. x10 अब आता हूं, नहीं पुल नहीं, x10 अभी ऐड कर देता हूं. यहां पे x10 तो है ही, उसको 21 कर देता हूं. x10 को 21 करना पड़ेगा. x10 को 21 हो जाएगा. अब x11 को 22 कर देना है. x11 वो लास्ट वाला हो जाएगा क्वेरी पे. x11 सेव कर देता हूं. कोई नेम आप दे सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट उतना ही रहना है बस. यहां क्वेरी टाइप में कस्टम कॉलम कर देता हूं. क्वेरी टाइप पे कस्टम कॉलम कर देता हूं. यहां पे आके सेव कर देता हूं. सेव हो गया. अब मुझे तो ऐड करना पड़ेगा फरवरी एंड मार्च सेल्स. अब कर देता हूं FEB लेफ्ट parenthesis on, yes typed and right parenthesis closed after U10. Title I don't want, that is x10. Input parameter F1. अब सेव कर देता हूं. Save format, yes. Then I'm going to add one more called March. Add MAR left parenthesis on, sales MAR numeric. I don't want any subtotal. Here input query is x11. Now that is saved. So after refreshing,
अब मैं देख सकता हूँ, सारा को सारा देख सकता हूँ। अब अप टू दिसंबर, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आके सी सो फार आई हैव पुट ओनली 2 सेल्स इनवॉइसेस। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड one invoice to show you as a demo 5/5/2024. It's LGST multi-rate. The party now is Ganesh Motors. Any party, anything. यह तो पार्टी का सवाल ही नहीं है। अब कोई इनवॉइस डाल रहा हूं, अब यहां लिखता हूं HL 3 पिन होल्डर, सिरामिक होल्डर, यहाँ 2 पीस, रेट एनीथिंग, एनी रेट। इट्स ओनली टू स्टडी, इट्स ओनली टू व्यू, एक्चुअली नॉट स्टडी, इट्स ओनली टू व्यू सेल्स एनालिसिस आइटम वाइज. So now this is done. So far this is done. So now 31/3/2025. अब देखिए यहाँ क्या हो चुका है. See now I can see an invoice in the month of May. So now if I come to stock status, actually I should see the entries. See now you can see the entries in the month of May. अब मई में क्या है, ये देखिए सीरियल नंबर 1 में अप्रैल में मूवमेंट ही नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी 8 पीस है, इसीलिए एक महीना तो ये चला ही नहीं है. अब देखिए थोड़ा आइटम एक महीना में एक गया. अब देखिए किंग पिन रिपेयर किट अप्रैल महीने में 21 पीस सेल हुआ था, अब मई महीने में 2 हो गया. इसका मतलब थोड़ा डिमांड आ गया है. अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ किंग पिन रिपेयर किट या मुझे चाहिए या नहीं चाहिए. अब जयलक्ष्मी मोटर्स को लेता हूँ, 16 को एक इनवॉइस डालता हूँ. अब 16 को डाल दिया. इनर बेरिंग, रियर व्हील इनर बेरिंग 33019, ये टाटा ट्रक का रियर व्हील इनर बेरिंग. 10 व्हीलर 16 व्हीलर 14 चक्का, इसके लिए फर्स्ट आया था 1312 में, वही तो प्रोडक्ट. अब देखिए जून महीने में आपका ट्रांजैक्शन हो गया. सी अभी जून में वो बेरिंग का फर्स्ट वन 15245 एसकेएफ, उसका मूवमेंट ही नहीं है, वो 2 महीने में चला ही नहीं है. अब देखिए 30319, इसका मतलब ये 3rd महीने में आ चुका है, इसका मतलब ये मूवमेंट थोड़ा स्लो है. अब आपको जब आपको एक आइडिया मिल जाता है कितना प्रोडक्ट कौन सा महीने में कैसे कैसे सेल हो रहा है, सो दैट हेल्प्स यू टू सेव योर मनी. बिजी एक्चुअली जो क्या है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजी पे, वो बिल्कुल आपको वापस मिल जाएगा. अगर आपने ईसी वर्जन यूज़ किया या एसी वर्जन यूज़ किया, आपको 100% वापस मिल जाता है. लेकिन ईएम वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन जो है वो बहुत अच्छा है, छोटा बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है. उसमें भी सीक्वल सर्वर चलता है, लेकिन आपको सारा को सारा ये सभी फ्यूचर्स चल जाता है. लेकिन और थोड़ा ज़्यादा फ्यूचर्स जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस वो उसमें नहीं चलता है, जैसे कि रो नंबर, लीड, लैग, सब पूरा फंक्शंस है, वो पूरा वहाँ पे नहीं चलता है. पार्टीशन ओवर क्लॉज है, सब पूरा थोड़ा क्लॉसेस है, डेंस रैंक है, ये पूरा नहीं चलता है. अब देखिए मैं स्ट्राइट अवे जाता हूँ 10th मंथ को. यहाँ आके बिजी इन्फोटेक को ही मैं अभी सिलेक्शन कर दिया. अब Alt M दबा के यहाँ पे क्या है, स्टेट बार प्लेस ऑफ सेल्स को चेंज करके मैं कर्नाटका कर देता हूँ. तो क्या हो जाता है, अनरजिस्टर्ड रहेगा, लेकिन ये अभी बन जाता है लोकल पार्टी. तो अभी मुझे एरर मैसेज नहीं आता है. आप देखिए यहाँ तो डाल रहा हूँ, अब इतना देखिए हमें सोचने पड़ता है कि ये आइटम अभी ये ऑन दिस पर्टिकुलर डेट यू कैन नाउ सी व्हाट इज द मटेरियल मूवमेंट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. अब 3-4 महीने का सेल्स डाटा आपका हाथ में रहता है, तब आपको पता चल जाता है कि सी बिजी असिस्ट्स यू, सी बिजी शोस यू व्हाटएवर द सेल्स मूवमेंट. See now you can see the sales movement, but depending upon this you can now decide. See the front wheel RCL Theravara it has just gone only 2 pieces in the month of April, and now it is moving 2 pieces in the month of October. See in between the months there is no material movement. That means I mean to say that it saves your money. अब हमारा इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं था, बीच में इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं था, इसीलिए ये समझ में आता है कि ये कोडिंग यूज करके आपका पैसा बचा सकते हो. See unwanted material, you can prevent that unwanted material
इंस्टेड ऑफ स्टॉक करने से आपको क्या हो जाता है, देखिए आपका पास समझो कि आप एक इलेक्ट्रिकल शॉप का पार्टी है और आपके पास मोटर्स, बहुत सारा मोटर्स है. सी when there is no movement, it is not necessary for you to purchase the material, thereby you can save, you can manage your finance very well. ये स्टॉक भी मेंटेन कर देता है, उसी तरफ आपका इन्वेंट्री ये भी मेंटेन कर देता है कि आपको इन्वेंट्री में आप इससे देख सकते हो, तो आपको आपका समझ में आ जाएगा आपका मटेरियल मूवमेंट कैसा है. इससे आपका पैसा बच जाता है, वेस्टेज होने से आपको एक आइडिया दे देता है कि सी व्हेन आई लुक बैक एट द मटेरियल मूवमेंट टिल डेट, आई कैन डिसाइड वेदर इट इज नीडेड टू परचेज इट और नॉट. ये आपका पैसा बचा देता है. अब देखिए यहाँ यू कैन सी, नाउ यू सी इन द मंथ ऑफ नवंबर यू आर सीइंग सम प्रोडक्ट दैट इज किंगपिन रिपेयर किट that has slight movement. Even if you store it, you can see the material movement of it. अब इतना होने के बाद यहाँ आता हूँ मैं रिपोर्ट हेडर में आता हूँ. इस रिपोर्ट हेडर में आता हूँ ऐड कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐड कर देता हूँ अशोक प्रभु. अब सेव कर देता हूँ. सेव करने के बाद आप कोई नेम दे सकते हो, न्यू डिज़ाइन दे सकते हो, बिजी, ऐसा कुछ. यहाँ देखिए नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ देखिए लेफ्ट मोस्ट टॉप में क्या है, फर्स्ट पेज 80 कॉलम पोर्ट्रेट, फर्स्ट पेज 132 कॉलम पोर्ट्रेट या 80 कॉलम लैंडस्केप. अगर आपको लैंडस्केप में लेना है, नहीं आई डोंट वांट टू टेक दैट इन द फॉर्मेट ऑफ लैंडस्केप, सो font 18 on, font 18 off. So in this particular case for every font 18, and if you are using it on A4 paper, then number of characters should be at maximum it must be 53. Already मैं मेरा earlier versions में I have shown you, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है. अब यहाँ पे मैं दोबारा आके यहाँ ये तो मैं नहीं बोल देता हूँ कि आपको अब विंडोज फोल्डर ओपन कर दिया यहाँ पे. अब मैं आई वांट टू ऐड ए डाटा फॉन्ट. अब यहाँ देखिए where do I find the exact name of the font? See, finding the exact name of the font is also, see now I double click on that Benira. See there, see at the top font name Benira, just type Benira. यहाँ तो कुछ और नाम रहता है, वहाँ और एक नाम रहता है. इसीलिए ओपन विंडोज फॉन्ट एंड डबल क्लिक ऑन इट, एनी फॉन्ट. यहाँ देखिए ब्रांड डिवाइन, लेकिन यहाँ दिखता है ब्रांड डिवाइन नॉर्मल. डोंट टेक दैट नॉर्मल, जस्ट व्हाट यू हैव टू मेंशन इज जस्ट ब्रांड डिवाइन. सो यू कैन रीड दैट फॉन्ट नेम फ्रॉम हियर. These are all the Kannada fonts, as I have come from Karnataka. For my DTP work I have installed these fonts. These are all my mother tongue, my fonts. See here, you see nasalization RG. See what is that font name. Now I am going to replace that font name as nasalization RG. That is the font name. Okay, now double click on it. Whatever the font name, that is font name. See there you can see the mouse pointer, that is the font name. Okay, after using that font name I have to insert that company name. Company, here I am going to add what is called company name. The company name, now it will be 53 comma C. That will be 53 comma C. See, because that is font 18 on, in that you have taken data font on, data font off, doesn't matter. 53 comma C, that is the first line. I want to make it that 5. I want to make that number of lines per page as 5. See, CPI tolu on, CPI tolu off. As it is being font 18, so I have to use a new line, a print style as new line. It is since address is being in one line, it should be 96 comma C.
it should be 96 comma C. Now I have to copy it. Now there is no use because see, its address is only one line, it is not address two line. See, here I am going to make a mistake, that is only one line, so I have to remove that. Then I have to add your telephone number. So there I have to, I'm going to add, no, GC number not needed because already it's, ये तो हमारा stock status के लिए. Instead I'm going to add box line horizontal. So this is okay. This company telephone number 96 comma C. You can add up to 3 telephone numbers, 3 mobile numbers. Below that I am going to add a line called BLH comma F, box line horizontal full, and then I am going to add a static text, font on, font off. This will not allow that static font on, font off is nothing but a static font that does not allow you to use data font. Stock status report with monthly sales analysis. What I have done is sales analysis. I have clubbed sales analysis along with stock status. ये आपको क्या कर देता है, आपका पैसा बचा देता है. अब सेव कर देता हूं. And here only one line, that is I may take company name. यहां आके लेता हूं कंपनी नेम. Just I'm going to take company name 40 comma left. Okay, now I'm going to save it. अब यहाँ से सेव करना पड़ेगा मुझे, नहीं और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे. जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो तो मुझे नहीं मिलने वाला है. आई एम जस्ट गोइंग टू सेव ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू हैव एन एरर मैसेज राइट नाउ. दिस ओवर नाउ. Okay, now I'm going to add, I think I'm going to add a color. Later I am going to drop that adding color. अब इतना रिपोर्ट होने के बाद I'm going to press print report. Here already the format is selected. I'm going to select. Okay, double click on that, double click on any field and you can readjust. See, now you can see everything. अब कौन सा महीने में कितना कितना सेल हो गया अभी हमारे पास नहीं है. क्लच फिंगर किट इसका मूवमेंट तो स्लो है, इसके लिए ये अभी सजेस्ट कर देता है कि you cannot have plenty of it, you cannot have ample of it, but you can have very little. See that movement अभी आपको देख सकता है. मूवमेंट देख के फ्रंट बेरिंग डिस्टेंस पीस 2 पीस चला है. देखिए फ्रंट व्हील ऑयल सील 4 पीस चला गया है. ये एक साबित करता है कि ये इतना ज़्यादा जाने वाला मटेरियल तो नहीं है. अब इससे देख के after seeing this material sales movement of the material, so you can decide how much you want. You already have 10 pieces, some given cases. Bearing distance piece is 2 piece, but its demand is too less. So that means
its demand is very less. I'm going to slightly alter that report. So I'll go back to report header. Here I'll come back to report header. Here I'm going to add report analysis. Okay, still new line is already added. Then I'm going to add a word called half line. Still I should have saved it. So saving done. Now I have saved it. Now we'll go back and I will view at the report. I will print the report as it is from the grid and I will check the overview. से आप देखिए आपको सब कुछ ठीक ठीक हो गया, बस इतना ही. रिपोर्ट देखिए ना, अब तो रिपोर्ट परफेक्ट आ गया. सी नेम इज जनता स्टोर्स, दैट इज डमी एड्रेस, doesn't matter, but report has come fine.